भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 24वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमोक्ति कंकरतले वेणुः करे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़मणिं। फुल्लेन्दीवर कांतिमिन्दु वदनं वरहावतं सप्रियं, श्रीवत्सांकमुदारि कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं, गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। लिखवावो से निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने तुलसी जी के इतिहास व्रत महात्म के बारे में कहा है। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक माह में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझा करके कहिए। नारद जी ने कहा कि पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह भगवान विष्णु के सब प्रकार के व्रत किया करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक प्रहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर के जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र दिखाई दे रहे थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देख करके धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। अन्य कुछ उपाय न देख करके उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म याद आ गया। वह हाथ जोड़ करके धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई थी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख करके अति विस्मित होकर के धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में क्या थी और तेरा क्या स्वरूप था? कहां पर तू निवास करती थी और तेरा चरित्र कैसा था? यह सब कुछ मुझे बता दे। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, उसने कहा कि हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भी भला नहीं चाहा।
न उसे कभी अच्छा भोजन और न मिठाई खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख करके नित्य प्रति के कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरे विवाह करने का निश्चय कर लिया। यह सुनकर के मेरा पति दूसरा ब्याह कर रहा था। मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर के यानी जहर खाकर के आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं इनका फल इसे भोगना होगा। कलहा ने कहा कि हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर के अपने आप स्वयं अच्छा भोजन करती रही। क्योंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया था, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरो स्थान पर भेज दीजिए। वहां पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योगियों को भोगेगी और अनेक योनियों को यह भोग भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूं और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूं। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई और उसके शरीर के द्वारा मैं कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर जी व विष्णु जी ने मुझे बलपूर्वक उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी का जल का छींटा मेरे ऊपर जैसे ही पड़ा, उससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, अब आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से मुझे किस प्रकार मुक्ति प्राप्त होगी। धर्मदत्त उस कलहा की बात को सुन करके उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देख करके बड़े दुखी हो गए। उनका यह दुख देख करके उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से इस प्रकार आगे चल करके वचन कहे। इस प्रकार कार्तिक माह के 24वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के निमित्त यदि आप दान पुण्य करना चाहते हैं या फिर कोई भी कार्तिक माह से संबंधित दान देना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।